Hello everyone. In continuation of maxima minima, today we will continue same topic as we did earlier. We should do applied problems on maxima and minima. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे थे, उसमें मैक्सिमा मिनिमा के हमने कुछ क्वेश्चंस अप्लाइड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड किए थे. उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन इज शो दैट अ सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम ओपन एट द टॉप हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इफ द हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस. एक सिलेंडर है जो कि टॉप पे ओपन है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम नोन है. हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि टोटल सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा तो उस समय हाइट जो होगी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, ऐसा होगा. तो सबसे पहले एक हम रफ डायग्राम बनाते हैं. एक सिलेंडर हम ले रहे हैं. सपोज इट इज योर सिलेंडर विथ ओपन टॉप, ऊपर ओपन है. नाउ हाइट ऑफ दिस वी कैन कंसीडर एज h एंड दिस इज योर रेडियस एज r. let height of cylinder is h and base radius भी r. ठीक है, इस तरीके से हमने. नाउ व्हाट विल बी वॉल्यूम? वॉल्यूम शुड बी पाई r square h. That we consider as equation 1. Now total surface area, if we write it as S, then total surface area is the curved surface area and area at the base. टॉप का तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि टॉप ओपन है, तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर इसका एरिया बेस का प्लस 2 पाई आर एच. यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, जो कि टॉप ओपन है. अगर क्लोज्ड कैन होता तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता. इफ इट इज ओपन वन साइड देन वी हैव टू राइट पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. अब इस सरफेस एरिया को हमें मिनिमम लेके चलना है. तो अभी इसमें वेरिएबल क्या है? आर भी है, एच भी है. तो वी शुड ट्राई टू रिमूव वन वेरिएबल. वी शुड रिमूव वेरिएबल एच फ्रॉम इक्वेशन 1. सो वी कैन राइट इट एज एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एंड इन प्लेस ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट वी अपॉन पाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इस टाइप से h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. तो दिस शुड बी कैंसिल आउट, दिस r शुड बी कैंसिल आउट. सो वी हैव s इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2v अपॉन r. आप कहोगे कि v क्या है? v वॉल्यूम है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी मान सकते हैं. नाउ ds बाई डी आर वी शुड डिफ्रेंशिएट इट. इट गिव्स यू 2 पाई आर माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर. वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so it should be 2 pi r and it is 1 upon r, so differentiation will be minus 1 upon r square and 2v should be treated as a constant. वॉल्यूम गिवन है इसलिए वॉल्यूम को कांस्टेंट माना जाएगा. फॉर मिनिमम surface area, total
surface area ds by dr should be 0. ds by dr को हम 0 करते हैं, तो when we put 0 it gives you 2 pi r minus 2r minus 2v upon r square equals to 0. So when we simplify we have 2v upon r square. So just you see this 2 cancel out. So r square r cube equals to v upon pi. So if we write r, then it should be the v upon pi whole power 1 upon 3. Now we get the radius in terms of volume. Volume is known quantity, so there is no problem. Now we have to check when r is b by pi power 1 by 3, surface area is minimum. हमें surface area को check करना है. So for that we need to again differentiate. Again d2s upon dr square, डबल डिफ्रेंसिएशन से हम चेकिंग करते हैं. तो ds by dr we have 2 pi r minus 2v upon r square. So we should again differentiate it. So we get 2 pi and here is the 2v upon r square. So differentiation minus 2v we take as it is, 1 upon r square when we differentiate it gives you 2 upon r cube. ठीक है. So d2s by dr square equals to 2 pi plus 4v upon r cube. Now if we substitute value of r, then we can easily see this whole fraction is positive. वॉल्यूम कभी निगेटिव होता नहीं है, रेडियस कभी निगेटिव होगा नहीं, तो ये पूरी क्वांटिटी में माइनस साइन किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. सिंस देयर इज नो नेगेटिव साइन, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग नेगेटिव वैल्यू. ओके, सो दिस इंप्लाइज व्हेन रेडियस इक्वल्स टू v upon pi whole power 1 by 3, total surface area of cylinder is minimum. जब r की वैल्यू b अपॉन पाई की पावर 1 by 3 होगी तो उस समय टोटल सरफेस एरिया मिनिमम आएगा. Hence r equals to v upon pi whole power 1 by 3. Now we should substitute the value of v in order to simplifying it. So when we take the cubic, that gives you r cube equals to v upon pi. So simply r cube equals to v is your pi r square h. So we substitute here pi r square h and in denominator it is pi cancel out, r square cancel out. So it gives you simply r equals to h. That is height of we have to show if the height is equal to the radius और height equal आ रहे हैं, that is the height of cylinder is equal to radius. Then we able to show when height is equal to radius, then in that situation only cylinders total surface area should be minimum. तो अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम हो रहा है तो उस केस में जरूर हाइट जो होगा रेडियस के बराबर होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना था, तो हमें सरफेस एरिया में फंक्शन बना के चलना होगा. मतलब मेन फंक्शन आपका सरफेस एरिया हमें लेके चलना था. ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के करते हैं. ये क्वेश्चंस जो अभी मैं आज कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चंस बार बार, मतलब आप बोर्ड के पेपर्स को देखेंगे तो कई बार ये बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. तो हम आज उन्हीं क्वेश्चन को ले रहे हैं जो बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट
the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2. मीन्स अगर कोन एक मैक्सिमम वॉल्यूम का है और उस समय उसका स्लैंट हाइट गिवन हो तो सेमी वर्टिकल एंगल शुड बी tan इनवर्स रूट 2. एक रफ डायग्राम लेते हैं. सपोज वी हैव अ कोन इन दिस शेप एंड इट्स रेडियस इज r and height is h and slant height, this is your slant height, is L. slant height को हमने L कंसीडर किया है. ये क्वेश्चन में गिवन है तो हमें इस एंगल को अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, पूरे एंगल को वर्टिकल एंगल कहा जाता है, सेमी वर्टिकल एंगल की बात हो रही है इसलिए आधे एंगल को हम अल्फा ले रहे हैं. सपोज इट इज योर ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज एज ओ. लेट slant height be L and semi vertical angle let slant height be L and semi vertical angle be alpha of given cone. ये जो कोन हमने लिया है इसका स्लैंट हाइट L और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कंसीडर कर रहे हैं. सो इफ यू सी इन ट्रायंगल AOC में अगर हम बात करें तो अभी हम रेडियस और हाइट को L से रिलेट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला हम लिख रहे हैं कि साइन थीटा क्या लिखा जाएगा. आप देखो साइन अल्फा, if we write sin alpha then it should be r upon L. ठीक है. so this implies radius is your L sin alpha. रेडियस जो होगा L sin alpha होगा. also if we write cos alpha तो cos alpha should be h upon L. This implies h is your L cos alpha. हम रेडियस और हाइट को L के टर्म में लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम को लेके चलना है. मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण अगर है तो उस समय सेमी वर्टिकल एंगल इस tan इनवर्स रूट 2 दिखाना है. तो हमें वॉल्यूम के लिए क्या नीड होगी? रेडियस और हाइट. तो हम रेडियस और हाइट को सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा और स्लैंट हाइट L के टर्म में लिख लेते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज योर V इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. ये आपके कोन का वॉल्यूम होता है. तो कोन के वॉल्यूम में अभी हम R और H दोनों को रिमूव करके L के टर्म में लिखने जा रहे हैं. सो वॉल्यूम शुड बी 1/3 पाई. इन केस ऑफ R वी राइट L साइन अल्फा होल स्क्वायर इंटू इन प्लेस ऑफ H वी राइट L कॉस अल्फा. ठीक है. So when we simplify we have 1/3 pi L cube sin square alpha cos alpha. Since L is known value, क्वेश्चन में कहा था स्लैंट हाइट इज गिवन, तो जो चीजें गिवन होती हैं उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. वेरिएबल क्या है पूरे क्वेश्चन में? वेरिएबल इज ओनली अल्फा. तो एक वेरिएबल हमें अल्फा मिल रहा है तो हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे वॉल्यूम का इसी अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे. Therefore, dv by d alpha 1/3 pi L cube we take common and we differentiate it. So
it gives you, first we differentiate sin square alpha, so it gives you 2 sin alpha into cos alpha, and it is also cos alpha, so we should write in this way, minus, now we write sin square alpha, and this cos gives minus sin alpha, so we write here minus and here sin alpha. इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है. Now again we make some simplification, so it gives you 2 sin alpha cos square alpha minus sin cube alpha. Now take common sin alpha, 1 upon 3 pi L cube, sin alpha we take common, so it gives you 2 cos square alpha माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है. तो हमें ये वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में ये चीज़ मिल रही है. दैट वी कंसीडर इट एज इक्वेशन 1. सो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम डी वी बाई डी अल्फा शुड बी 0. जहाँ पे भी मैक्सिमा या मिनिमा अराइज होता है वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है. तो इसको जब 0 करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट सी, दिस गिव्स 1 अपॉन 3 पाई एल क्यूब साइन अल्फा इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0. सो आइदर दिस शुड बी 0 और दिस शुड बी 0. इफ sin alpha is 0, this implies alpha is 0. That is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो कोण जनरेट ही नहीं होगा. मीन्स जब कोण होगा तो श्योर अल्फा की वैल्यू होगी, तो इसलिए हम अल्फा 0 नहीं ले सकते. देयरफॉर दिस पार्ट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी 0. सो दिस गिव्स यू सिंपली 2 cos square alpha equals to sin square alpha. So we have tan square alpha equals to 2. So this implies tan alpha equals to root 2. ठीक है, tan alpha equals to root 2. अब हम क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रहे हैं. This implies alpha equals to tan inverse root 2. Now again d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर हम फाइंड करने चल रहे हैं. तो आपका ये फंक्शन जो है हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 माना था, इक्वेशन 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. सो वी टेक इट एज 1 अपॉन 3 पाई एल क्यूब आउटसाइड. सो इट इज़ योर 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा. इसको डिफ्रेंशिएट करिए या इसको, पर्पस दोनों से सॉल्व हो जाएंगे. तो अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं. तो 2 साइन अल्फा का कॉस अल्फा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा. प्लस वी शुड राइट 2 साइन अल्फा इंटू इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा. ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट किया है. माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, वी यूज चेन रूल, ठीक है. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 1 अपॉन 3 पाई एल क्यूब, व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज 2 कॉस क्यूब अल्फा, एंड दिस इज योर, दिस गिव्स यू minus 4 sin square alpha cos alpha minus, here we have minus 3 sin square alpha cos alpha. We write it as 1 upon 3 pi L cube, and here we have 2 cos cube alpha minus 4 3 7 times sin square alpha cos alpha. फिर से अभी हमें कॉस अल्फा यहाँ है, यहाँ कॉस क्यूब अल्फा है. अगर हम कॉस क्यूब अल्फा से डिवाइड कर दें, मीन्स 1 अपॉन 3 पाई एल क्यूब
कॉस क्यूब अल्फा हमने कॉमन ले लिया, देन इट गिव्स यू 2 माइनस 7 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा. So we have finally 1/3 pi L cube cos cube alpha in bracket 2 minus 7 times this gives you tan square alpha. एक cos कैंसिल हो जाएगा और एक sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर गिव्स यू tan स्क्वायर अल्फा. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें tan अल्फा की वैल्यू मालूम है, तो अब हम डायरेक्ट यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो cos 1/3 pi L cube cos cube alpha and it gives you 2 minus 7 into it is your 2. So this gives you 7 2s are 14. 2 minus 14 means minus 12 टाइम आ रहा है, 3 से डिवाइड होगा, दैट इज इट इज योर minus 4 pi L cube cos cube alpha since alpha never be the more than 90. अल्फा की वैल्यू क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल है तो दैट इज द एक्यूट एंगल, सो दिस cos alpha gives always positive, so whole thing is now due to this minus is you can say is less than 0. तो डबल डिफरेंशिएशन आपका निगेटिव आ रहा है. तो डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, व्हाट डज इट implies what does it imply? It simply implies volume of cone is maximum when semi vertical angle is tan inverse root 2. that is your answer. तो सेमी वर्टिकल एंगल आपका tan इनवर्स रूट 2 होगा तो ही कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. तो ठीक है, इस तरीके से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके हम उससे एक रिलेशन बना लेते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन में उस रिलेशन को रख के देखेंगे कि मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of the sphere. मीन्स इंस्क्राइब्ड वर्ड आया है, एक कोन स्फीयर के अंदर है. इंस्क्राइब्ड मीन्स इनसाइड. ओके, और हमें दिखाना है कि लार्जेस्ट कोन जो होगा उसका वॉल्यूम जो है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है, इसलिए मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एक रफ डायग्राम मैं बनाता हूं तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में आखिर गिवन क्या है और करना क्या है. वी हैव अ स्फीयर एंड इनसाइड इट देयर इज द कोन. एक कोन इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर. सपोज इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सो दिस लेंथ should be the radius, this also be the radius, and this is the center O. We can take this as center O and this as M, and here it is A, B, C. तो स्फीयर की रेडियस r है जो कि हम यहां से दिखा रहे हैं. हमें इस डिस्टेंस को, दैट इज द डिस्टेंस, दिस लेंथ इज योर रेडियस ऑफ कोन एंड दिस होल AM इज द हाइट ऑफ कोन. तो इस डिस्टेंस को OM को हम x मान लेते हैं. सपोज वी हैव दिस डिस्टेंस एज x, O से लेके M तक डिस्टेंस को x मान रहे हैं. क्यों मान रहे हैं?
कि इफ यू टेक दिस डिस्टेंस एज x देन दिस रेडियस ऑफ कोन शुड बी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये नॉन वैल्यू है, इसको केवल एक अननोन ले रहे हैं। सो रेडियस ऑफ cone should be the under root r square minus x square. And what should be the height of cone? Height of cone, height is your m and that is simply sum of r plus x. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो पूरी हाइट कोन की हो जाएगी। तो कोन की हाइट जो हम दिखा रहे हैं ये आपकी r प्लस एक्स मान के चल रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम शुड बी 1/3 पाई। In place of r we should substitute this value, so it should be r square minus x square. Here is the r square, so root should be free into h. h is your r plus x, ठीक है। तो एक चीज यहां पे आपको केयर करना है कि अगर आप रेडियस को रूट में लेते हो तो स्क्वायर होने के बाद यहां फ्री हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने इसको r मान लिया और इसको अननोन ले आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में लिख रहा है, तो देन द हाइट शुड बी आर प्लस अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो दैट मेक्स प्रॉब्लम, सो अवॉइड दैट एंड टेक दिस लेंथ एज x, so easily this becomes under root r square minus x square, and when we use in volume it should be the free from the root. So now the volume is free from the root, so there is no difficulty. Now since radius is the known, radius r आपका स्फीयर का गिवन है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ट्रीट करते हुए अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। दिस सपोज वी हैव इक्वेशन 1, नाउ differentiating equation 1 with respect to x, ये जो x वेरिएबल चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो इट बिकम्स dv by dx equals to 1/3 pi. Here we use product rule. So first function when we differentiate that gives you 2x and this remains as it is, plus sign r square minus x square into differentiation of this should be the 0 plus 1, like this one. हमने प्रोडक्ट रूल से 1 by 1 डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ सिंप्लीफाई इट, सो वी हैव 1/3 pi when we multiplied with 2x that gives you 2xr minus 2x square plus r square minus x square. So simply we can write it as minus 2xr minus 3x square plus r square. So putting for maximum volume, putting dv by dx equals to 0, इसको 0 करते हैं। when we substitute 0 this gives you minus 2xr minus 3x square plus r square equals to 0, or we can write it as 3x square plus 2xr minus r square equals to 0. So this becomes a quadratic equation. Now we factorize it, so it gives you 3x square plus 3xr minus xr minus capital R square equals to 0. So taking common 3x, it gives you x plus r, and here r common, it gives you x plus r equals to 0. So this gives you x plus r in next bracket 3x minus r equals to 0. So now we have
x equals to minus r, x equals to r by 3. This x equals to minus r is not possible. पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियस, ये x की वैल्यू माइनस आर नहीं हो सकती, वहां पे रेडियस माइनस आर आ रहा है, और अगर ये r के इक्वल हो जाएगा तो हाइपोटेनियस मीन्स ये भी r हो जा रहा है, ये भी r हो जा रहा है, जो कि किसी भी राइट ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. हेंस देयरफॉर x equals to r by 3, this value is possible. So now when x equals to r by 3, what does it implies? This implies height is your r plus x, so it is r plus r by 3, so we have 4r by 3 as a height. This height is your 4r by 3. Now we have to check when x equals to r by 3 and height is 4r by 3, is volume maximum. So for that we need to take double differentiation. Now again differentiating this function, what we will get, just see, that is d2v upon dx square equals to 1 upon 3 pi, and here we have minus 2r minus 6x, and when we substitute value of x, we can write it as this equals to 1 upon 3 pi minus 2r minus 6 into r upon 3, so that gives simply minus 4 upon 3 pi r, and that is less than 0. So double differentiation when x is r by 3 and h is 4r by 3 is negative. So what does it imply? This imply volume of cone is maximum when x equals to r by 3 and h equals to 4r upon 3, 4r upon 3. तो इस वैल्यूज पे, इन वैल्यूज पे कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्सिमम वॉल्यूम. सो मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम फंक्शन आपका ये है 1 अपॉन 3 पाई, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट r plus x. So we need to write the values of x. So when we substitute value of x, what it gives, r square minus x square, we can write it as r square upon 9, and here again r plus r upon 3. So what it gives, 1 upon 3 pi, and it gives you 8r square upon 9 into this gives you 4r upon 3. So if we write in proper form, that is simply this gives you 8 upon 27, 8 upon 27, and it gives you 4 upon 3 pi r cube. तो आप इसको अगर इस फॉर्म में लिख देते हो तो ये 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब क्या है, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वी कंक्लूड हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें एक कोन स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड गिवन है.
sphere given है, so we take the sphere's radius as r, it is given, so it is your given quantity. Now we need the volume of cone, so for that we need to radius and height of the cone. For that we take this distance OM as x, so height becomes r plus x and radius becomes r square minus x square, this one. So with the help of radius and height we write its volume. Volume is this one. Okay. So when we differentiate we get dv by dx equals to this much. Now for the volume, maximum volume, we need to make it 0. So when we make it 0, this gives x equals to r by 3, or we can say height is 4r by 3. So now we should check when x equals to r by 3 is volume maximum. For that we need to take double differentiation and we substitute value of x equals to r by 3 here, and we saw it is minus 4 upon 3, it is minus 4 upon 3 pi r, that is less than 0. So double differentiation indicates it is less than 0, so it indicates the volume of the cone is maximum when x is r by 3. So by substituting the value of x we get the maximum volume, and maximum volume when we simplify we have 8 upon 27 in bracket 4 upon 3 pi r cube. So it says volume of cone equals to 8 upon 27 times volume of sphere. ठीक है.